नमस्कार दोस्तों। बंगाल की खाड़ी में उठा तूफान, इन राज्यों में मचा सकता है तबाही, समंदर किनारे से दूर रहने की सलाह। बंगाल की खाड़ी से एक और चक्रवाती तूफान उठ रहा है। इसको लेकर मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। बंगाल की खाड़ी में एक और चक्रवाती तूफान भीषण रूप ले रहा है। इस चक्रवाती तूफान की वजह से पश्चिम बंगाल और ओडिशा में भारी बारिश हो सकती है। इस तूफान से बचने के लिए दोनों राज्यों पश्चिम बंगाल और ओडिशा ने अपनी कमर कस ली है। इसी बीच कैबिनेट सचिव टी.वी. सोमनाथन ने बंगाल की खाड़ी में आने वाले चक्रवात से निपटने की तैयारियों की समीक्षा के लिए राष्ट्रीय संकट प्रबंधन समिति (एनसीएमसी) के सदस्यों और अधिकारियों के साथ बैठक की और चक्रवात से निपटने के लिए जरूरी दिशा निर्देश दिए। मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) के अनुसार बंगाल की खाड़ी में निम्न दबाव का क्षेत्र बन रहा है। इस वजह से 2-3 अक्टूबर को ओडिशा तट के पास बंगाल की खाड़ी में चक्रवाती तूफान आ सकता है। आईएमडी के महानिदेशक मृत्युंजय महापात्रा ने बताया कि इस वजह से समुद्र में हलचल बढ़ जाएगी। इस दौरान हवाएं 100 से 120 किमी प्रति घंटा तक चल सकती हैं। उन्होंने आगे कहा, ओडिशा के तटीय इलाकों में 2-3 अक्टूबर से बारिश होने की संभावना है। 2-4 और 2-5 अक्टूबर को ओडिशा में भारी बारिश हो सकती है। सुरक्षा के लिए उठाए बड़े कदम। राष्ट्रीय संकट प्रबंधन समिति (एनसीएमसी) के सदस्यों और अधिकारियों के साथ बैठक के दौरान ओडिशा और पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिवों ने चक्रवाती तूफान के संभावित रास्ते में पड़ने वाली आबादी की सुरक्षा के लिए किए जा रहे प्रारंभिक उपायों और स्थानीय प्रशासन द्वारा उठाए जा रहे विभिन्न कदमों से अवगत कराया। मछुआरों को समुद्र में न जाने के लिए कहा गया है। जो लोग समुद्र में हैं, उन्हें सुरक्षित स्थान पर वापस बुलाया गया है। इस बैठक में बताया कि दोनों राज्यों के कंट्रोल रूम भी सक्रिय कर दिए गए हैं और वे स्थिति पर नजर रख रहे हैं। पर्याप्त मात्रा में आश्रय स्थल, बिजली आपूर्ति, दवा और आपातकालीन सेवाएं तैयार रखी गई हैं। असुरक्षित इलाकों में रहने वाले लोगों की निकासी के लिए पहचान कर ली गई है। तैनात की गई एनडीआरएफ की टीम। बैठक में बताया कि एनडीआरएफ ने पश्चिम बंगाल में एक 4 टीमों और ओडिशा में एक टीमों की तैनाती की है। जहाजों तथा विमानों के साथ सेना, नौसेना और तटरक्षक बल की बचाव एवं राहत टीमों को तैयार रखा गया है। सेवाओं की तत्काल बहाली के लिए विद्युत मंत्रालय तथा दूरसंचार विभाग द्वारा आपातकालीन टीमों को तैनात किया गया है और स्थिति पर नजर रखी जा रही है। ओडिशा के मुख्यमंत्री ने भी समीक्षा बैठक। ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने चक्रवात दाना से निपटने के लिए राज्य की तैयारियों पर समीक्षा बैठक की। इस बैठक के बाद उन्होंने कहा, यह सुनिश्चित किया जाएगा कि कोई जनहानि न हो। घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। सरकार स्थिति से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार है। संवेदनशील क्षेत्रों की पहचान करने के बाद 100 निकासी की जाएगी। एनडीआरएफ, ओडीआरएफ और अग्निशमन सेवा की टीमों को तैयार रखा गया है। सरकार स्थिति पर बारीकी से नजर रख रही है। उन्होंने आगे कहा, चक्रवात आश्रयों को सभी बुनियादी जरूरतों और आवश्यक वस्तुओं से लैस किया जाएगा। बिजली और पानी की आपूर्ति और टेलीफोन और सड़क संचार की जल्द बहाली के लिए भी चर्चा की गई। अस्पतालों को निर्बाध बिजली सुनिश्चित की जाएगी। संबंधित विभाग पहले से ही आवश्यक वस्तुओं की जमाखोरी या अधिक कीमत वसूलने से रोकने के लिए कड़ी निगरानी रख रहे हैं। देश के इन राज्यों में तूफान बारिश के साथ गिरे ओले, क्लिक कर जाने मौसम का हाल। नई दिल्ली। आज तड़के दिल्ली एनसीआर का मौसम बदल गया। लोग नींद से जग पाते, उससे पहले ही इंद्रदेव मेहरबान हो गए। देश की राजधानी और उसके आसपास के क्षेत्रों में हल्की बारिश हुई। मौसम विभाग ने इसके लिए पहले ही अलर्ट जारी कर दिया था। बारिश के चलते फिजा में घुला पॉल्यूशन को भी कम करने में मदद मिलेगी। तड़के सुबह बूंदाबांदी ने बढ़ाई ठंड। दिल्ली एनसीआर में आज बारिश का अलर्ट था। सुबह 6 बजे के बाद अचानक मौसम ने करवट ली और एनसीआर के कुछ एक इलाकों में रिमझिम फुहारें देखी गईं। तब तक लोग ठीक से जग भी नहीं पाए थे। हालांकि बारिश का यह दौर ज्यादा देर तक नहीं था। हल्की बारिश का यह दौर जल्दी समाप्त भी हो गया। मौसम विभाग ने पॉल्यूशन में भी थोड़ा सुधार की उम्मीद जताई है। 12 राज्यों में तूफान बारिश के साथ ओले गिरेंगे। देश भर में शीतलहर चलने से कड़ाके की ठंड पड़ रही है। उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश में बर्फबारी होने से मैदानी राज्यों राजस्थान, दिल्ली, पंजाब, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश में न्यूनतम तापमान 10 डिग्री से नीचे है। श्रीनगर में 21 दिसंबर की रात -8 डिग्री तापमान के साथ 50 साल में पहली बार सबसे ठंडी रात रिकॉर्ड हुई। चिल्लई कलान के डल झील, बद्रीनाथ धाम के पास उर्वशी धारा जम गई है। मध्य प्रदेश के 14 जिलों में न्यूनतम तापमान 3 से 8 डिग्री के बीच बना हुआ है। पचमढ़ी 4 पारे के साथ सबसे ठंडा शहर रहा। अन्य 13 जिलों का तापमान 3 डिग्री से 8 डिग्री के बीच बना हुआ है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने आज से देश भर में मौसम बदलने की भविष्यवाणी की है। पश्चिमी विक्षोभी एक्टिव होने से बाहर राज्यों में तूफान और बारिश के साथ ओलावृष्टि होगी।
वहीं 14 राज्यों में शीतलहर के साथ घना कोहरा छाने की चेतावनी है। आइए जानते हैं कि मौसम के ताज़ा हाल क्या हैं। इन राज्यों में बारिश होने का अलर्ट। मौसम विभाग की रिपोर्ट के अनुसार पश्चिम मध्य बंगाल की खाड़ी में कल बना दबाव का क्षेत्र कमजोर होकर स्पष्ट लो प्रेशर वाले एरिया में बदल गया। इसे 3 किलोमीटर एरिया में साइक्लोनिक सर्कुलेशन बना। इसके पश्चिम दक्षिण पश्चिम की ओर बढ़ने और उत्तर के निकट दक्षिण पश्चिम बंगाल की खाड़ी तक पहुंचने की संभावना है। 24 दिसंबर के आसपास यह साइक्लोनिक सर्कुलेशन तमिलनाडु और दक्षिण आंध्र प्रदेश के तट पर पहुंचेगा। इससे तटीय आंध्र प्रदेश, तटीय ओडिशा, उत्तरी तटीय तमिलनाडु और पुडुचेरी में बिजली कड़कने के साथ तूफान आएगा और कहीं हल्की से मध्यम और कहीं भारी बारिश हो सकती है। द्विपश्चिमी विक्षोभ एक्टिव होने से बरसेंगे बादल। दूसरी ओर अफगानिस्तान की ओर से साइक्लोनिक सर्कुलेशन के रूप में ताज़ा पश्चिमी विक्षोभ एक्टिव हो रहा है। इसके प्रभाव से पश्चिमी हिमालय में कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश और बर्फबारी होने की संभावना है। आज और कल पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, राजस्थान में बारिश होगी। 26 दिसंबर की रात से एक और तीव्र पश्चिमी विक्षोभ उत्तर पश्चिम भारत को प्रभावित कर सकता है। इसके प्रभाव से दक्षिण पश्चिम में साइक्लोनिक सर्कुलेशन बनने की संभावना है। झारखंड में आज बदलेगा मौसम का मिजाज, सुबह में कोहरा फिर छाए रहेंगे आंशिक बादल। झारखंड में आज मौसम का मिजाज बदल सकता है। सुबह में कोहरा जा धुंध और उसके बाद आसमान में आंशिक बादल छाए रहेंगे। रांची, झारखंड में 29 दिसंबर तक सुबह में कोहरा जा धुंध और उसके बाद आसमान साफ रहेगा। मंगलवार की सुबह हल्के दर्जे का कोहरा छाया रह सकता है। उसके बाद आंशिक बादल छाए रहेंगे। रांची जिले और उसके आसपास के क्षेत्रों में भी इसी तरह का मौसम रहने का अनुमान है। कड़ाके की ठंड के बीच 24 दिसंबर को मौसम का मिजाज बदल सकता है। हालांकि मौसम विभाग ने इस मामले में कोई चेतावनी जारी नहीं की है। 25 से 29 दिसंबर तक सुबह में कोहरा छाया रह सकता है। उसके बाद आसमान साफ रहने का पूर्वानुमान है। 24 दिसंबर और 28 दिसंबर को छाए रहेंगे आंशिक बादल। झारखंड में आज मौसम का मिजाज बदल सकता है। सुबह में कोहरा फिर आसमान में आंशिक बादल छाए रह सकते हैं। मौसम विभाग की मानें तो रांची और उसके आसपास के इलाकों में 24 दिसंबर और 28 दिसंबर की सुबह में कोहरा जा धुंध और उसके बाद आसमान में आंशिक बादल छाए रहेंगे। अगले 5 दिनों के दौरान न्यूनतम तापमान में कोई बड़े बदलाव की संभावना नहीं है। झारखंड में पिछले 24 घंटे में कैसा रहा मौसम का मिजाज। मौसम विभाग ने जानकारी दी है कि पिछले 24 घंटे के दौरान झारखंड में कहीं कहीं हल्के दर्जे की बारिश हुई। कहीं कहीं पर हल्के दर्जे का कोहरा भी छाया रहा। सबसे अधिक 2 मिलीमीटर वर्षा गुमला जिले के बिशुनपुर में हुई। कोडरमा में 2 मिलीमीटर और बरही में 1 मिलीमीटर बारिश हुई। मौसम की करें तो जहां का उच्चतम तापमान 4 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़कर 27 डिग्री सेल्सियस हो गया, जो सामान्य से 2 डिग्री सेंटीग्रेड अधिक है। न्यूनतम तापमान में 2 डिग्री की गिरावट आई है। चाईबासा का न्यूनतम तापमान 11 डिग्री सेल्सियस रहा, जो सामान्य से 2 डिग्री सेंटीग्रेड अधिक है। रांची में सबसे कम न्यूनतम तापमान नामकुम में। मौसम विभाग ने जो डाटा जारी किया है उसमें बताया है कि राजधानी रांची के टाटीसिलवे का उच्चतम तापमान 22 डिग्री और न्यूनतम तापमान 12 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। हिनु और नामकुम में उच्चतम तापमान क्रमश 23 डिग्री और 22 डिग्री सेल्सियस रहा। दोनों जगहों का न्यूनतम तापमान क्रमश 11 डिग्री और 8 डिग्री सेल्सियस रहा। कांके का न्यूनतम तापमान 10 डिग्री और अधिकतम तापमान 24 डिग्री सेंटीग्रेड रहा। 24 घंटे के दौरान 3 जगह वर्षा हुई। मौसम विभाग के मुताबिक पिछले 24 घंटे के दौरान झारखंड में कहीं कहीं हल्के दर्जे की वर्षा हुई। कहीं कहीं हल्के दर्जे का कोहरा भी छाया रहा। सबसे अधिक 2 मिलीमीटर वर्षा गुमला जिले के बिशुनपुर में हुई। कोडरमा में 2 मिलीमीटर और बरही में 1 मिलीमीटर वर्षा हुई। झारखंड में आज सबसे ठंडी जगह कौन सी रही? झारखंड में आज सबसे ठंडी जगह गुमला रही। बिशुनपुर में हुई बारिश के बाद जहां का न्यूनतम तापमान 6 डिग्री सेंटीग्रेड रह गया। गुमला में आज का न्यूनतम तापमान कितना रहा? गुमला का न्यूनतम तापमान 6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। पिछले 2-4 घंटे के दौरान झारखंड का सबसे कम न्यूनतम तापमान यही रहा। झारखंड में आज सबसे अधिक अधिकतम तापमान कहां का है? झारखंड में आज सबसे अधिक अधिकतम तापमान पश्चिमी सिंहभूम जिले के चाईबासा में रहा, जहां का अधिकतम तापमान 27 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। झारखंड में कहां कहां बारिश हुई? झारखंड में पिछले 24 घंटे के दौरान गुमला जिले के बिशुनपुर में वर्षा हुई। कोडरमा जिले और उससे सटे हजारीबाग जिले के बरही में भी बारिश हुई है।